एवं वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, वह उस भीड़ को देखकर कितना तरस खाया जो वहां पर आई थी, क्योंकि उनकी समस्याएं बहुत बड़ी थी और उनको पता नहीं कि क्या करना है और मदद के लिए कहां जाना है। वे उन भेड़ों की नाई हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। यीशु ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। 12 चेलों के नाम ये हैं: समौन, जो पतरस भी कहलाता है, पतरस का भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, याकूब का भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतुल्मै, थोमा, मत्ती महसूल लेने वाला, हल्पे का पुत्र याकूब, थद्दै, समौन जो जलतौस कहलाता है, वह राजनीतिक क्रांतिकारी दल का था, और यहूदा इस्करियोती जिसने धोखा दिया था। वेद पाठशाला की इस अध्ययन में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है। इस अध्ययन में हमने उत्पत्ति की पुस्तक से शुरुआत की और 180 अध्ययन के बाद हम नए नियम और मती रची सुसमाचार पर पहुंच चुके हैं। हमने बहुत से यीशु के महान उपदेशों को, जो पहाड़ी उपदेश के नाम से जाने जाते हैं, उनका सर्वेक्षण करने में, सारांश करने में और प्रयोग करने में साथ साथ बहुत अध्ययन किया, क्योंकि वह उपदेश जिस संदर्भ में दिया गया है, मैं उस उपदेश को पहली मसीही सभा कहता हूँ। श्रोता मित्र, जब प्रभु ने मसीही सभा को समाप्त किया, वह उन सारे विषय को जो हमने पहली मसीही सभा में विचार विमर्श कर रहे थे, वह निर्णय पर ले आते हैं। वह उन लोगों को जिन्होंने सभा में भाग लिया था चुनौती देते हैं, जो अपनी उपस्थिति में उस पहली मसीही सभा कह रहे थे कि उन्हें उसके समाधान और उसके उत्तर का भाग बनना है। वह सभा के अंत में इस प्रश्न के द्वारा उनको चुनौती देता है, आप किस तरह के उत्तर बनना चाहते हैं? आप किस तरह के समाधान बनना चाहते हैं? आप किस तरह के शिष्य बनना चाहते हैं? वह उन्हें बताता है कि वहां संभावनाएं थीं। वे बहुतों में से एक हो सकते थे या थोड़ों में से एक हो सकते थे। वे जो बहुतों में से एक थे, जो सोचते हैं कि उसके समाधान और उत्तर होने के लिए कोई सरल रास्ता है, या वे थोड़े में एक हैं, जो जानते हैं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है उसके समाधान और उत्तर बनने का। वे झूठों में से एक या सच्चों में से एक हो सकते हैं। वे कहने वालों में से एक या उनको करने वालों में से एक हो सकते हैं। सही में यीशु की शिक्षा को जो पहाड़ी पर सिखाया, उस पर चलने वाला वे हो सकते हैं। जब यीशु पहली मसीह सभा को एक बड़े निमंत्रण के साथ निर्णय पर लाते हैं, तो केवल 12 लोग ही निश्चित रूप से प्रत्युत्तर देते हैं। मती रची सुसमाचार हमें बताता है कि जब यीशु पहली मसीह सभा को समाप्त करते हैं, तब उन्होंने 12 को प्रेरित होने का अधिकार दिया। प्रेरित शब्द का मतलब है एक को भेजो या प्रचारक गण। हमने देखा कि यीशु दर्शनी था, क्योंकि उसके पास एक महान दर्शन था। वह एक प्रचारक था, क्योंकि उसके पास एक उद्देश्य था। पहली मसीह सभा में यीशु लोगों को पास बुलाता है कि वह उसके उद्देश्य और दर्शन को उनके साथ बांटे। यीशु अपने दर्शन और अपने उद्देश्य को लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। इस संसार की सारी मानवीय आवश्यकताओं में उनके उत्तर और उनके समाधान का हिस्सा उन्हें बनाना चाहते हैं।
पहली मसीह सभा सफल होती है क्योंकि जिन लोगों ने उसके निमंत्रण को निश्चित रूप से स्वीकार किया, उन्होंने यीशु की इच्छा अनुसार उसके पीछे चलने का निर्णय किया। यीशु ने उनसे बहुत बड़े समर्पण को मांगा। हम उन 12 शिष्यों से जिन्हें यीशु ने अपने खास प्रचारक होने के लिए चुना था, एक बहुत बड़े समर्पण को यीशु पाते हैं। इसकी कल्पना हम कर सकते हैं जब आप उसके 12 शिष्यों के चुनाव को पढ़ेंगे और जब शिष्य शब्द पर आप आएंगे, तब इसमें एक बहुत बड़ी कीमत शामिल है शिष्य बनने के लिए। मत्ती 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु पहाड़ से नीचे आए तो कुछ दूसरे लोग उसके पास आकर कहने लगे, तू जहां भी जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, अब सुनो, लोमड़ियों के भट्ट और पक्षियों के लिए घोंसले होते हैं, परंतु मेरे लिए तो सिर धरने की जगह भी नहीं है। एक व्यक्ति उसके पास आकर कहने लगा, जैसे ही मेरे पिता की मृत्यु होगी और मैं उसे गाड़ दूंगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा प्रभु। इन छोटी मुलाकातों और वार्तालापों में यीशु ने इन लोगों से कुछ इस प्रकार कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तुम्हारा पिता तो अब मर चुका है, सो मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तुम अब मेरे पीछे हो लो। कोई भी मनुष्य जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, वह मेरे राज्य के लिए योग्य नहीं है। अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हारे लिए पहला स्थान मैं होना चाहिए। तुम मुझे अपना पहला स्थान दो, न तो अपने माता, अपने पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चों को प्रथम स्थान दो, तुम मुझे प्रथम स्थान दो। इस पृथ्वी पर मेरे अलावा तुम्हारे लिए कोई भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब यीशु ने उनसे बहुत बड़े स्तर के समर्पण को मांगा, जब आप शिष्यों के समर्पण के स्तर को जो उन्होंने दर्शाया है महसूस करेंगे, खासकर उन 12 चेलों के समर्पण को जिन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया था जो कि पहाड़ी उपदेश के अंत में दिया गया था और वे प्रेरित होने के लिए नियुक्त किए गए थे। श्रोता, आज जब हम अपने कलीसिया के लोगों से जिस प्रकार के समर्पण के स्तर को पाना चाहते हैं, अगर इसी स्तर के समर्पण से उस स्तर के समर्पण की तुलना करें तो उलझन में पड़ सकते हैं। कई साल पहले जहां मैं पास्टर था, उसी शहर के रोटरी क्लब का मैं सदस्य था। एक व्यस्त पास्टर होने के कारण मैं ज्यादा समय उस क्लब में नहीं दे पाता था। एक साल 3 सभाओं में लगातार उपस्थित नहीं हो सका। और क्या आप मालूम है कि मुझे रोटरी क्लब से निकाल दिया गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे कितने कलीसियाओं आप जानते हैं जो आपको लगातार 3 रविवार न आने के कारण कलीसिया से निकाल देंगे। मैं ऐसे चर्चों को भी जानता हूँ जो आपके नाम को रजिस्टर से नहीं काटेंगे अगर आप 3 साल तक न भी जाएं। मैं सचमुच में ऐसे कलीसियाओं को भी जानता हूँ जहाँ पर आप 3 साल के लिए मर सकते हैं और वह आपका नाम रजिस्टर से नहीं काटेंगे, वह आपका नाम कभी नहीं काटेंगे। यह तो इस तरह से लग रहा है जैसे हम संसार से कह रहे हों, मसीह बनने में तुम्हारा कुछ भी खर्च नहीं लगेगा, शिष्यता का कोई मूल्य नहीं है। अमेरिका में आज एक सामान्य शहर के सामान्य कला में प्रवेश पाना बहुत कठिन है, न कि एक सामान्य शहर में सामान्य कलीसिया में प्रवेश पाना कठिन है। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं और प्रचार करते हैं मसीहियत की योग्यता पर, वह भयानक दोषारोपण है। यह एक बड़ी भक्ति और आत्मिक आशीष हो सकती है इन 12 लोगों को आगे जाने के लिए। यह 12 व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह इसलिए नहीं कि सिर्फ 12 ने निश्चित रूप से निमंत्रण को स्वीकार किया जो पहाड़ी उपदेश के अंत में दिया गया था, लेकिन इसलिए क्योंकि वह यीशु मसीह के 12 प्रेरित थे, यीशु द्वारा चुने गए थे। मैंने आपको उन 12 प्रेरितों का कार्य भी सौंपा है। अगर आप उस कार्य को पूरा करेंगे तो आप इन 12 व्यक्तियों की विधिवता को देख सकते हैं, उसमें प्रभावित हो सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इन 12 व्यक्तियों के द्वारा यीशु पूरे संसार में पहुंचना चाहते थे। इसलिए इस 12 के झुंड में यीशु के पास हर एक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। यह अच्छी बात है
कि उनको जानना है। यह अच्छा है कि उन 12 प्रेरितों को एक सूची के रूप में याद रखना, और मैं आपको पेंसिल और कागज देकर कहूंगा कि 12 प्रेरितों के नाम लिखिए। तो आप में से कितने हैं जो लिखेंगे? अगर आपको 12 शिष्यों के नाम याद करने हैं तो मैं बताता हूं कि आपको कैसे करना है। यह आपकी परेशानी को तोड़ेगा और आप उनको याद करेंगे। पहले 4 तो 2-2 आपस में भाई हैं। पतरस और अंद्रियास भाई थे। याकूब और यूहन्ना आपस में भाई थे। यह चारों साथ में व्यवसाय करते थे, अर्थात समुद्री खाने का व्यवसाय करते थे। वह साथ में मछली मारते थे। इसलिए उन चारों को हमेशा याद रखिए कि वह साथ में जाया करते थे। वह 2 भाइयों के जोड़े व्यवसाय में हिस्सेदार थे, पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना। अब देखें, फिलिपुस और बरतुल्मै में साथ साथ होते हैं, जैसे थोमा और मत्ती। हो सकता है उनकी आपस में दोस्ती हो, क्योंकि वह हमेशा जोड़ों में देखे गए हैं। हो सकता है यीशु ने उन्हें जोड़े में रहना सिखाया हो। फिलिपुस मांस का व्यापार करता था। इसका मतलब वह व्यापारी था। इसका व्यापार परिवहन था। अगर वह आज यहाँ होता तो वह कार का विक्रेता होता। अगर आप प्रेरितों की बातों को तुलना करें तो आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बरतुल्मै नथानिएल था। जब नथानिएल यीशु से मिला तो वह उन 12 में से केवल वही पवित्र व्यक्ति था। क्या आपको याद है, जब यीशु नथानिएल से मिला, उसने उसके लिए कहा, अब हमारे बीच में एक इस्राएली है जिसमें कोई पाप नहीं है। नथानिएल ने कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? और यीशु ने कहा, मैं वही हूँ जिससे तुम अंजीर के पेड़ के नीचे बातें करते थे। अब थोमा जो था वह बुद्धिमान और पूछताछ करने वाला व्यक्ति था। वह उसके साथ मरने के लिए भी तैयार था। जब दूसरे प्रेरित बच के भाग निकलने के लिए तैयार थे, थोमा यीशु के साथ स्वेच्छा से मरने के लिए तैयार था। मत्ती एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। वह चुंगी लिया करता था। प्रेरितों की सूची याद करने के लिए मैं आपको दूसरी सहायता देना चाहता हूँ। उन 12 की सूची के आखिर के 4 व्यक्तियों के नाम उस सूची में दोहरा दें। उदाहरण के तौर पर एक दूसरा सिमोन था। पतरस का नाम सिमोन था। यह सिमोन जेलतोस कहलाता था। इसका मतलब वह मत्ती चुंगी लेने वाले का विरोधी था। वह सिमोन देशभक्त था। यह जेलतोस में का था जो रोम के विरुद्ध लगातार लड़ने में विश्वास करता था। यहूदा नाम से भी 2 व्यक्ति थे। उसकी सूची में यहूदा भी था जो याकूब का भाई, वो थद्दै भी कहलाता है। और सही में जो दूसरा यहूदा है वह यहूदा इस्करियोती कहलाता है। सो 12 की सूची हम इस प्रकार देख सकते हैं। श्रोता मित्र, इस प्रकार आप चेलों के नाम को भली भांति जान सकते हैं। आज हम यहीं पे रुकना चाहेंगे। अगले कार्यक्रम में हम इसके विषय और भी विस्तृत रूप से देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।